لبيك 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 يا رسول الله 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 لبيك 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 يا रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनज़ला मिनस समाई माअन फ़सालत औदियतुम बिक़दरिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अलम इस्लाम का ऊंचा किया अहमद रज़ा ख़ान ने। अलम इस्लाम का ऊंचा किया अहमद रज़ा ख़ान ने, मताए दीन पे पहरा दिया अहमद रज़ा ख़ान ने। मिला जो दहर को सुफ़ा की नूरानी फ़िज़ाओं से, वो दर से इश्क ताज़ा कर दिया अहमद रज़ा ख़ान ने। कहीं अंग्रेज़ के चाकर कहीं गांधी के चेले थे, सदाए मुस्तफ़ा दी बरमला अहमद रज़ा ख़ान ने। कहीं थी रब की गुस्ताखी कहीं तौहीन आका की, अदाए अदब का चर्चा किया अहमद रज़ा ख़ान ने। खरे खोटे की जब पहचान मिटती थी ज़माने से, दिया मिल्लत को पैमाना बजा अहमद रज़ा ख़ान ने। लगाया जब नक़ब ईमान में मिल्लत फ़रोशों ने, पकड़ गद्दारों को उल्टा किया अहमद रज़ा ख़ान ने। बताए खोल के जिसने मक़ालाते खुदाबंदी, किया कुरान का वो तर्जमा अहमद रज़ा ख़ान ने। फ़तावा रिज़विया उनके मारिफ़ का गुलिस्तां है, हक़ाइक़ को जहाँ पे भर दिया अहमद रज़ा ख़ान ने। ज़माना मोतरिफ़ है उनके अफ़कारे गिरामी का, मज़ाजे खिरद को शुस्ता किया अहमद रज़ा ख़ान ने। ए आसिफ
शाह जलालुद्दीन की निस्बत के मंज़र में दिया मुझको हकीकत का पता अहमद रज़ा ख़ान ने। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्म बुरहानुहु व ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें रबीउल अव्वल शरीफ की खुशियों के इजहार की तौफीक अता फरमाई है। उस खालिक ने हमें ईद भी दी और ईद को मानने और मनाने का तरीका भी अता फरमाया है। आज रबीउल अव्वल शरीफ के मुनव्वर मुक़द्दस और मुअत्तर लम्हात में जामिया गौसिया ग़ुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सालाना जलसाए दस्तार फ़जीलत के मौका पर उकाड़ा की सरज़मीन पे अज़ीमुश्शान अफ़कार रज़ा सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिला में उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद राशिद अत्तारी साहिब, हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद इशफ़ाक़ अत्तारी साहिब और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के अज़ीम रहनुमा मौलाना मोहम्मद आबिद जलाली साहिब और दीगर अहबाब ने ख़ुसूसी तौर पर बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत से इस सेमिनार का इनेकाद किया है। कुर्ब व जवार से दूर दराज से आप हज़रात रौनक अफरोज़ हुए हैं। रब्बे ज़ुल जलाल हर हर कदम पे हर हर घड़ी में आपको लाखों सवाब अता फरमाए। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया है, अनज़ला मिनस समाई माअन फसालत औदियतुम बिक़दरिहा। अल्लाह ने आसमान से पानी को नाजिल किया तो वादियाँ अपनी अपनी गुंजाइश के मुताबिक बह निकलीं। मुफस्सिर बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में जिस बारिश के बरसने का ज़िक्र है उससे मुराद वो नहीं कि जो काले बादलों से बरसती है और ज़मीनों को सैराब करती है, बल्कि इससे मुराद वो इल्म की बरसात है जो मदीना मुनव्वरा के अब्र करम से बरसती है और उम्मत के सीनों को सैराब करती है। अल्लाह ने आसमान से उलूम को नाजिल किया। सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबिहि व बारक वसल्लम
के क़ल्ब पुरनूर पर और आपके ज़रिए से ये उलूम आगे उम्मत तक पहुँचे। उन तमाम सीनों को जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल वास्ता या बिला वास्ता फैज़ याब हुए, उन्हें वादियों से ताबीर किया गया। तो जितनी बड़ी वादी होती है उतना ज़्यादा उसके हिस्से में पानी आता है। बारिश नाज़िल होती है तो बारिश के बरसने से छोटी वादियों को थोड़ा पानी मिलता है, जो खुली वादियां हैं उनके पास ज़्यादा होता है। तो उम्मत की बड़ी वादियां वो सीने कि जिनसे आगे लाखों करोड़ों सीने फैज़याब हुए, उनमें से एक वादी का नाम मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ है। इसी सिलसिला में आपके उलूम व मारिफ़ को आवाम तक पहुँचाने के लिए हमने अफ़कार रज़ा सेमिनार्स का सिलसिला शुरू किया। और पहले सेमिनार में ये ऐलान किया था कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने वक्त दिया तो 100 सेमिनार हम आला हज़रत की तालीमात को उजागर करने के लिए करेंगे। और ये 27वां सेमिनार उकाड़ा की सरजमीन पर मुनक़िद हो रहा है। चूँकि हम आखिरी उम्मत हैं और आखिरी उम्मत को सारी उम्मतों का सरदार बनाया गया है और सरदारी के लिए इसकी ड्यूटियां भी ज़्यादा लगाई गई हैं। पहली उम्मतों में जब कभी अंधेरे छा जाते थे, मुआशरा गुनाहों में डूब जाता था, बदी की हवाएं चलती थीं, तो फिर नए नबी आते थे, उलुल अज़म रसूल आते थे, तब जाके मुआशरा बीमारियों से मुबर्रा होता था। अल्लाह ताला ने अज़ल में ही ये फ़ैसला किया कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजना है ख़त्म नबूवत का ताज पहनाकर, जिनकी उम्मत आखिरी उम्मत होगी और जिनकी किताब आखिरी किताब होगी। अब जब भी रोए ज़मीन पर कोई अंधेरा आएगा तो उसको दूर करने के लिहाज से पहले जो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की जलवागरी होती थी, अब वो सिलसिला नहीं होगा, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तो फिर आपकी उम्मत ही अंधेरों को देश निकाला देगी। उम्मत के अंदर मुजद्दिदीन मुज्तहिदीन का सिलसिला रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने अज़ली इल्म के मुताबिक जारी किया। और ये इस बात की दलील है कि आखिरी उम्मत ने अल्लाह ताला की तरफ से लगाई हुई ड्यूटी निभाई है कि 14 सदियाँ गुज़र गई हैं, अब तक कोई बड़े से बड़ा तूफ़ान, कुरान मजीद की कोई आयत तो क्या, लफ्ज़ तो क्या, हर्फ तो क्या, कहीं ज़ेर को ज़बर भी नहीं कर सका। इस सिलसिला में बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर दीन की हिफाजत का किरदार बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात ने अदा किया। और उनमें से एक बड़ा नाम
आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ का है। हदीस शरीफ से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम जो आपने बल्कि लाहे अमल दिया उम्मत को अपने विसाल के बाद, जो 10,000 से ज़ायद अहादीस ख़त्म नबूवत हैं और जिनमें मुस्तकबिल के बारे में प्लानिंग है, मुस्तकबिल के फितनों को दूर करने का लाहे अमल है और फितने क्या क्या होंगे उनका ज़िक्र है, और उसके मुकाबले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम जो आप ही का फैज़ मुआशरे में बांट के उन फितनों का ख़ात्मा करेंगे, ये सब उस हदीस में ज़िक्र है। उसको देखकर हर मुजद्दिद का किरदार मुअय्यन होता है और फिर उस तजदीद के सारे शुबाजात के लिहाज से इमाम इल्म हिकमत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला का मकाम व मर्तबा समझा जा सकता है। यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ली खलफिन उदूलुहु यनफून अन्हु तहरीफ अलगालीन व इंतिहाल अलमुब्तिलीन व तअवील अलजाहिलीन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तकबिल की खबर दी। कुछ लोग तो एक कल की खबर मानने को तैयार नहीं हैं, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सुबह की खबर दी। यहमिलु हाज़ल इल्म, मेरे इस इल्म के हामिल पैदा होंगे, इस इल्म को हासिल करने वाले जिनके सीनों में ये इल्म होगा, यानी सहाबा के सामने जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम रोज़ाना अर्श से ताज़ा खबरें लम्हा ब लम्हा आती थीं और हर घड़ी इल्म व हिकमत के सूरज आफताब व माताब तुलू होते हुए सहाबा देखते थे। तो इसकी तरफ इशारा करते हुए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ली खलफिन, हर नई जनरेशन के अंदर मेरे इल्म के वारिस पैदा होंगे। यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरी उम्मत बांझ हो जाए, फसलें उजड़ जाएं, ख़ज़ां आ जाए और दीन की रोशनी बांटने वाले मेरी उम्मत से ख़त्म हो जाएं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इहतिमाल को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। अब जाहिर है कि ये जो उजाले की तहरीक है, इसकी रुकनीत मिलने के लिए कम अज़ कम ये शर्त तो ज़रूरी है कि वो लोग ये माने कि सरकार को हर कल की खबर है। जिनका अकीदा एक कल की खबर भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मानने को तैयार ना हो, तो उनके अकीदे में क़यामत तक के लिए वो नामज़द वारिसान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिस्ट में उनका नाम कैसे आ सकता है, क्योंकि वो तो इस इल्म के कायल ही नहीं कि सरकार को क़यामत तक का इल्म है। तो ये हमारा दीन है। यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ली खलफिन उदूलुहु, हर नई जनरेशन में मेरे इल्म के हामिल कुरान व सुन्नत के आलिम पैदा होंगे। ये खबर दी है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और 14 सदियों की तारीख इस खबर की सदाकत का ऐलान कर रही है। यहाँ जो ये लफ्ज़ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उदूल का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया, तो ये अदूल नहीं,
उदूल आदिल की जमा है कि फरमाया हर जो कुरान का तर्जमा कर ले, पढ़ा हुआ हो, सर्फ नहव ग्रामर उसूल का कितना ही वो माहिर बन जाए, सिर्फ पढ़ाई से वो मेरा वारिस नहीं बनेगा। उदूलहू, उनमें से जो आदिल होंगे वो मेरे वारिस होंगे। हर नई जनरेशन में मेरे इल्म के हामिल पैदा होंगे जो कि आदिल होंगे। लफ्ज़ आदल हम एक मखसूस पैराए में इस्तेमाल करते हैं, अदल इंसाफ। अगर देखें तो पूरा दीन ही लफ्ज़ अदल में बंद है। अल्लाह ताला के मुआमला में अदल, मखलूक के मुआमला में अदल। जुल्म है वदउ शैफ़ी गैर महल्ले ही, अदल है वदउ शैफ़ी महल्ले ही। जो किसी का स्टेटस है उसके मुताबिक उसे मकाम देना, ये अदल है। और जो उसका मकाम नहीं, उसे उस मकाम पे रखना, ये जुल्म है। तो इस तरह इसमें लाखों करोड़ों अक़साम बनती हैं अदल और जुल्म की। लेकिन हम इख्तिसार से इस मौजू में यूँ समझ सकते हैं, सबसे बड़ा जुल्म और सबसे बड़ा अदल, वैसे तो किसी को धक्का भी दें तो ये जुल्म है, कत्ल करना तो बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन हदीस शरीफ में है कि 100 का कातिल भी रब ने बख्शा तो बख्शा गया। हालांकि जालिम होने में तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर ये जुल्म अमल का था। अकीदे का जुल्म इससे भी बड़ा होता है। यानी 100 बंदे का कातिल, उसने वो जुल्म नहीं किया कि जो जुल्म उसने किया जो मेरे अल्लाह के साथ किसी को शरीक मानता है। इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम। तो अकीदे का जो जुल्म है, यानी अल्लाह का हक ये है कि उसको वहदहू ला शरीक माना जाए, ये अदल है। जुल्म क्या है कि उसका कोई शरीक माना जाए। अदल ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माना जाए और हर ऐब से आपको पाक माना जाए। और जुल्म यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का माअज़ल्लाह कोई इनकार करे या आपकी ज़ात की तरफ किसी ऐब की माअज़ल्लाह कोई निस्बत करे। अदल ये है कि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की जाए। जुल्म ये है कि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माअज़ल्लाह तनकीद की जाए। अदल ये है कि सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की अकीदत दिल में रखी जाए। और जुल्म ये है कि माअज़ल्लाह उनके बारे में कोई मंदा ख्याल, मैली सोच अपनाई जाए। तो इस बुनियाद पर अकीदे का जो मामला है अदल और जुल्म के लिहाज से कि सही है तो अदल, गलत है तो जुल्म, ये बाकी सारे जुल्मों से बड़ा जुल्म गलत अकीदा। और दूसरी तरफ सारे जितने भी अदल हैं उनसे बड़ा अदल जो है यह है कि अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत ये रखता हो। तो इस बुनियाद पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के इस लफ्ज़ को अब यूं समझिए, मिन कुल्ली खलफिन उदूलहू, कि हर जनरेशन में मेरे इल्म के स्पेशलिस्ट और माहिरीन अहले सुन्नत में पैदा होते रहेंगे। क्योंकि ये अदल एतिकाद का और किसी अकीदे में है ही नहीं। वहां जुल्म ही जुल्म है, कहीं थोड़ा कहीं ज्यादा। ये अहले सुन्नत व जमात हैं जो
अकीदे के जुल्म से महफूज हैं, जो असल अकायद अहले सुन्नत हैं, उसके लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। तो इस बुनियाद पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर दी, और ये कोई हम अपनी तरफ से फिरका वारियत की वजह से या उस दूसरे किसी सेंस में ये नहीं कह रहे, सरकार ने खुद ये साथ कैद लगाई है, मिन कुल्ली खलफिन उदूलहु, कि अदल वाले मुतलकन आलिम को वारिस नहीं कहा, जो आलिम हो और आदिल भी हो, यानी अपने इल्म में अदालत करे, अदालत अमल की भी हो, लेकिन सबसे पहले अदालत अकीदे की हो, कि वो अकीदे का मुनसिफ हो, अकीदे का आदिल हो, अकीदे का जालिम ना हो। तो जो उलूहियत में तनकीस करें वो अकीदे के जालिम हैं, जो शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करें वो अकीदे के जालिम हैं, जो आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी एक के बारे में भी मैली सोच रखें, वो अकीदे के जालिम हैं। और मैं दावा नहीं करता, अपना अपना सीना देख लो, जो भी सुन्नी बैठा है उसे जब अल्लाह का नाम लिया जाए फिर भी सुकून आता है, जब सरकार पे दुरूद पड़ा जाए फिर भी रहमत की हवाएं चलती हैं, जब आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो फिर भी उसके चेहरे पे चांद तुलू हो जाता है, और जब सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम का जिक्र हो तो फिर भी दिल की क्यारी में हुंचे चटक के फूल बन जाते हैं। तो ये मुकद्दस सीने जो हैं, इनके लिहाज से कि इल्म और ये अकीदा दोनों इकट्ठे हों, तो इसको वरासत नबवी से ताबीर किया गया है कि हर दौर के अंदर ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे जो सदी के इख्तिताम पर, नई सदी के आगाज पर होंगे, और सब में से जो उस वक़्त के लोग हैं ज्यादा करीब का ताल्लुक दरबार रिसालत से रखते होंगे वो मुजद्दिद होंगे, और बाकी सारे हर जनरेशन में उनके कारकुन की हैसियत में काम करते हुए नजर आएंगे। इस तरह मुजद्दिदीन और उनके कारकुनान 14 सदियों में उन्होंने दीन पर पहरा दिया, हिफाजत की, जिसके नतीजे में आज भी तकरीबन 2 अरब सीनों में इस दीन इस्लाम की रोशनी मौजूद है। अब इसके अंदर 3 शोबे बयान किए इस हदीस में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी आलिम भी हो, आदिल भी हो, तो सिर्फ इतना काफी नहीं, ये तो सलाहियत है उसकी, अब आगे उसने काम क्या करना है, बहसीयत मुजद्दिद या बहसीयत मुजद्दिद के कारकुन के काम उसने क्या करना है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 काम बताए, और वो तीनों कामों का जो मेरिट है इस हमारे करीब के जहान में जिस तरह इमाम अहमद रजा बरेलवी ने पूरा किया है, ये आप ही का हिस्सा है। यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ली खलफिन उदूलहु यनफून अनहु तहरीफ अल गालीन व इंतिहाल अल मुब्तिलीन व तअवील अल जाहिलीन। ये हैं 3 फितने जो उम्मत पर मुसलसल आते रहने थे, और जिनसे उम्मत के मुजद्दिदीन और उनके कारकुनों ने फितनों को दूर करके दीन की हिफाजत करनी थी। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खबर दी और हिफाजत की ड्यूटी बताई कि अगर किसी में ये सलाहियत आ जाए तो वो फिर चुप सरकार बन के ना बैठे, बल्कि अपने इल्म की ज़कात दे, बल्कि उस इल्म का नूर आगे फैलाए। जो आलिम बन गया है वो सिर्फ इस पे इक्तिफा ना करे कि मैं बहुत चोटी का आलिम दीन बन गया हूं, बल्कि आलिम बनने पर जो कुछ उस पे फर्ज आयद हुआ है वो फर्ज आगे निभाए। अब इसके अंदर
आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म के लिहाज से जो मर्तबा पाया वो किसी से ढका छुपा नहीं है, अगरचे उसको छुपाने की हद दर्जा कोशिशें की गई, लेकिन मेरे इमाम ने कहा था बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। एक दिन पंजाब यूनिवर्सिटी में आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अज़्ज़ुलालुल अनक़ा मिन बहरि सबक़तिल अत्क़ा, इसके पहले सफ़े पर, इसके मखतूत पर, अब तो छप भी चुका है, उस मखतूत पे पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मोहम्मद इशफाक जलाली साहब ने PhD भी की है, तो वो PhD के लिहाज से जायज़ा लेने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा अरबी के डीन के पास हम बैठे थे, डॉक्टर ज़हूर अहमद अज़हर साहब के पास। तो पहला सफ़ा उन्होंने पढ़ना शुरू किया और उसमें मुस्तग़रक़ हो गए। काफ़ी देर के बाद जब उन्होंने हमारी तरफ देखा तो कहते हैं सच कहा था किसी ने, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। यानी ये कहने लगे कि ये लगता है कि एक सफ़ा लिखने में कितने साल लगे होंगे, कि क्या क्या लफ्ज़ हैं, क्या क्या मानी हैं, मगर इन्होंने तो चंद घंटों में पूरी किताब मुकम्मल कर दी। मैं जब बगदाद शरीफ में पढ़ता था तो उस वक़्त आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौका पर अल हजरतुल कैलानिया हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरबार शरीफ पर एक प्रोग्राम में बंदा नाचीज़ ने हदायक बख्शिश पर तकरीर की कि हदायक बख्शिश के अशार पढ़ के अरबी में उसकी तशरीह करना, ये मेरा मौजू था। तो जब मैंने तकरीर ख़त्म की तो शेख हिकमत सबीहुल क़ादरी जो हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद से थे, अब उनका विसाल हो चुका है, तो उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि आज मैंने इनकी तकरीर के बाद ये नतीजा निकाला है कि आलमे अरब में जो हमें लज्जत इमाम बुसीरी के कसीदा बुर्दा से आती है, अजम वालों को वही लज्जत हदायक बख्शिश से आती है। इल्म में 1000 से जायद किताबें लिखी आला हजरत ने, और ये नहीं कि रतबो याबिस जो मिला 10 सफ़े किसी किताब के, 5 किसी के, आगे पीछे तरतीब दे के एक किताब बन जाए, या 150-200 बंदा लिखने के लिए बैठा हो और वो इकट्ठा करें और फिर एक देख के अपना नाम ऊपर लिख दे। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा, आपके मुखालिफीन में से आज तक आपकी किताब का तो जवाब क्या, आपके एक जुमले का भी कोई जवाब नहीं दे सका। इस अंदाज में आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ने लिखा, और फिर दीन के जामे मौज़ूआत जिस जिहत में तुम्हें ज़रूरत हो, वो फ़िक़ही इंसाइक्लोपीडिया है, बर्रे सगीर का मुनफरिद इंसाइक्लोपीडिया, जो एक ही शख्स का हो और इतना बड़ा हो। वो फतावा आलमगीरी तो 500 उलमाए हिंद की तहकीकात का नतीजा है, लेकिन फतावा रिज़विया शरीफ एक इमाम अहमद रजा बरेलवी के कलम की सौगात है। इल्म में ये मर्तबा व मकाम, और फिर साथ अदालत, अदालत इस हद की। आज तो एक ये भी कल्चर चल पड़ा है कि लोग अपने जज्बे, अपनी सोच को और अपने मोहब्बत के जुनून को भी अपना
इमाम करार दे चुके हैं, इस माने में कि मैंने किसी की नहीं सुननी, जो मेरा दिल है मैंने वैसे मानना है और वैसे प्यार करना। ये पहले बात चली थी रवाफिज में। उन्होंने कहा हमने अली अली करना है, हमें ये मुल्ला क्यों रोकते हैं, हमने कोई हद नहीं माननी, हम हद नहीं माने, हमने प्यार करना है। जबकि उधर सरकार ने हद बयान की थी और कहा था इन नफ़ी का मसलम मिन ईसा, अली तुझ में एक मिसाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाली है, यानी एक झलक, एक वसफ। कैसे? फरमाया अहब्बतहुन नसारा व अबगदतहुल यहूद, उनके बारे में दो टोले जहन्नम में गए और तीसरा ही जन्नती बना। एक उनका नारा था प्यार, हुब्बे ईसा, हुब्बे ईसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा कि हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से प्यार करना है, हमने किसी की बात नहीं माननी, हमारी मर्जी है, हम जिस तरह उन्हें माने। तो शरीयत ने कहा था बहुत कुछ मानो मगर अल्लाह ना मानो, ना अल्लाह का बेटा मानो। और वो इस कार्ड को इस्तेमाल करते हुए मोहब्बत है हमें, हमने किसी की बात नहीं मानी, हमारे नबी हैं, हम जैसे चाहे माने। तो अल्लाह ने इस बेस पे उन्हें जहन्नमी करार दिया कि वो मोहब्बत में रब की कायम करदा हद को फलांग गए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया माज़अल्लाह। और दूसरी तरफ यहूद ने क्या किया, उन्होंने बुग़्ज़ किया, वो बुग़्ज़ में मारे गए। बुग़्ज़ ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से जहन्नमी हो गए, क्योंकि जो अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सच्ची शानें दी थी, बुग़्ज़ ने वो भी ना मानने दी। और यहाँ तक कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन बेहयाओं ने तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान सैयदा मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर भी इल्ज़ाम लगा दिया, इस हद तक पहुंच गए। तो फरमाया अली तुम्हारे अंदर भी झलक है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाली, शान है तुम्हारी कि एक पैगंबर की ये झलक तुम्हारे अंदर मौजूद है। तो फिर हज़रत अली फरमाते हैं फिर मैं खुद कहता हूं यहलिकु फिया इस्नान, मुझे मेरे नबी पाक ने फरमाया था अली तेरे बारे में दो किस्म के लोग जहन्नम जाएंगे, एक मोहब्बत के नारे में, दूसरा बुग़्ज़ की वजह से। मोहब्बत कैसी कि जो गैर शरी हो, जो मोहब्बत शरीयत की हद ना माने। तो कही कि हमने अली अली करनी है, ये क्यों हमें कहते हैं कि ये आयत रोक रही है, वो हदीस रोक रही है, हम उन्हें नबियों से अफजल माने या जिससे अफजल माने। माज़अल्लाह ये जिस वक़्त हद करास करे कोई, तो किसी एक नबी से भी गैर नबी को अफजल करार दिया जाए तो फिर मोहब्बत मुस्तरद हो जाती है, बल्कि कुफर होता है। और वो मोहब्बत जो गैर शरी है वही बंदे के जहन्नमी होने का बायस बन जाती है। और दूसरी तरफ कहा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे बुग़्ज़ में भी लोग जहन्नमी बनेंगे कि जो मेरी सच्ची शानें रब ने दी हैं उससे भी उनके तेवर बदल जाएंगे, उनके मेरा नाम लेने से उनकी बत्ती बुझ जाएगी। तो दो किस्म के लोग मेरे बारे में हलाक होंगे। तो इस हदीस से इस वक्त सिर्फ इतना बयान करना मकसद है कि शरीयत ने हर काम में हद रखी है। जब वो कोई हद फलांगता है, खा कितने खूबसूरत नारे की आड़ में, अब हुब्बे ईसा अलैहिस्सलाम को छोटा नारा था कि रब के अजीम पैगंबर की मोहब्बत का नारा है, लेकिन जब आगे अल्लाह की बनाई हुई हद नहीं मानी तो वही जहन्नम जाने का बायस बना। तो ऐसे ही हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत हो या हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत हो, इन मोहब्बतों में या औलिया की मोहब्बत में, गौस कुतुब की मोहब्बत में दर्जा बदर्जा जिस वक़्त कोई शरीयत की हद फलांगता है तो अल्लाह उसकी उस मोहब्बत को मुस्तरद करता है। बल्कि उसी वजह से
जिस कैटेगरी की वो गलती करता है उसे उस तरह की सजा भुगतनी पड़ती है। ये इमाम अहमद रजा बरेलवी का अदल है कि जिन्होंने फतावा में यूं चले हैं जैसे सिराते मुस्तकीम पुल सिरात पे चलते हैं। साइल ने मसला तो कोई और पूछा था, लेकिन उस मसले में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लक़ब लिखते हुए अक्रमुल अक्रमीन लिख दिया, अक्रमुल अक्रमीन। अब आज तो ये तसुर फैलाया गया कि ये जो बरेलवी हैं ये अपने नबी को अल्लाह वाली शानें देते रहते हैं और ये गुलूव करते हैं, और जो शान रब की है वो अपने नबी की बयान कर देते हैं। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी से सवाल कुछ और किया गया था, लेकिन ज़िम्नन ये भी जिक्र था उसी सवाल में। तो आपने फरमाया अक्रमुल अक्रमीन, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब नहीं, ये रब्बुल आलमीन का लक़ब है। आपके नाम के साथ अक्रमुल अक्रमीन ना कहो, आपको अक्रमुल अव्वलीन वल आखिरीन कहो। अब ये एक जगह नहीं, अगर किसी ने नात पढ़ी है, अब मैं वो मिसरा पढ़ूंगा तो वो गलती बयान करने के लिए उसकी जो आला हज़रत ने बयान की, आपने सुभान अल्लाह नहीं कहना, क्योंकि आज ये भी अलमिया है कि जो जितनी बड़ी गलती करता है उतना अच्छा उसको अच्छे तरीके से दाद दी जाती है। बेचारे मजमे को क्या पता हो कि ये बात गलत है या सही है। वो आम लोग तो अपने ज़हन में सोचेंगे कि फिर सही कह रहा होगा ये मिंबर पे जो बैठा है। इस वास्ते मैं लफ्ज़ बोलता हूँ समझाने के लिए कि शायर ने नात में ये कह दिया, मुहम्मद ने खुदाई की, खुदा ने मुस्तफ़ाई की। कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने। ये फतावा रिजविया शरीफ में इस पर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसील से लिखा। दूसरा मिसरा उसकी तो कोई तावील हो सकती है, खुदा ने मुस्तफ़ाई की, इस्तिफा के लुग़वी माना के लिहाज से चुनना, लेकिन पहला जो हिस्सा है कि मुहम्मद ने खुदाई की का जो भी तावील करो कायल कलमा कुफर से बच नहीं पाएगा। मुहम्मद ने खुदाई की, हालांकि एक है लफ्ज़ खुदाई और एक है लफ्ज़ खुदा, इन दोनों में फर्क है। खुदाई तो मखलूक को भी कहा जाता है कि सारी खुदाई एक तरफ, फजले इलाही एक तरफ। तो खुदाई का लफ्ज खुदा के लफ्ज से कहीं नीचे है। आज तो कुछ अनपढ़ तो क्या पढ़े हुए भी माज़अल्लाह खुदा बने बैठे हैं, और फैजाबाद में उन्हें खुदा कहा गया और वो आज तक तौबा नहीं कर पाए खुदा के लफ्ज से भी कि दो खुदा तंजीम में अगर दो खुदा हों तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, लब्बैक में दो खुदा हों तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आला हजरत से पूछा गया क्या हजरत मौला अली को कोई खुदा कहे और माना रहनुमा करे कि ये मेरा हजरत अली को खुदा कहे, तो आपने फरमाया वो काफिर है। फिर फरमाया जो उसके कुफर में शक करे वो भी काफिर है। अब ये नहीं, ये है अदल, ये अदल है कि ना पीरो मुर्शिद को खुदा कहना जायज है, ना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खुदा कहना जायज है। यहां तक के कहा मखाऊरा खुदा, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी शानें बयान करो मगर कभी भी उन पर लफ्ज खुदा ना बोलो। और हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का शेर साथ जिक्र किया, तो खुदा का लफ्ज है जो अल्लाह का तर्जमा है, और उसका के अहकाम वही हैं इतलाक में जो अल्लाह के अहकाम हैं। वो लफ्ज मौला जैसा नहीं है।
मौला तो अल्लाह भी है, मौला बंदा भी है। फ़इन्नल्लाह व मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन। लेकिन लफ्ज़ खुदा अल्लाह का तर्जमा है। और ये भी हजूर ताजुश शरिया ने उस वक़्त अपने फतावा में लिखा, जब देवबंद वाले आला हजरत के तर्जमे की 8 आयतें लिख के ले आए कि यहाँ अल्लाह का तर्जमा इमाम अहमद रज़ा ने खुदा किया है और अल्लाह का तर्जमा खुदा बनता नहीं है, तो हजूर ताजुश शरिया ने कहा कि सिर्फ अल्लाह ही खुदा है, अल्लाह का तर्जमा ही तो खुदा है, अल्लाह के सिवा और किसी को खुदा कह ही नहीं सकते। ये दोनों मुतरादफ अल्फाज हैं। तो अब ये जो मैं नात शरीफ का जो किसी ने नात कही थी उसका जो मिसरा पढ़ रहा हूं, मोहम्मद ने खुदाई की। अब यहां पर क्योंकि अगरचे लफ्ज खुदाई का एक माना मखलूक भी है, मगर यहां वो लिया नहीं जा सकता, और यहां वो जो खुदा के करीब वाला है वो माना है। तो आला हज़रत ने फरमाया ऐसी नातें पढ़ने की हमारा दीन इजाजत नहीं देता। हमारे दिल में इश्क इतना है कि हम कहते हैं पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, मगर रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। आगे शरीयत की हद्दें हैं, उन हुदूद को पेश नजर रखना है। तो इस बुनियाद पर आपने यानी इस कदर पहरा दिया। जब बर्रे सगीर पाक हिंद में कुछ लोग गांधी को महात्मा गांधी कह रहे थे, और इसको आम आज तक हमारे स्कूल की किताबों में और एक मजहबी तबका महात्मा गांधी कहते हैं। महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी। वो दूसरा टोला तो उसको रसूलुस सलाम भी कह रहा था, और मिंबरों पे बिठा के अखंड भारत का उसका मौकिफ आयात से साबित कर रहे थे। लेकिन इमाम अहमद रजा बरेलवी ने कहा गांधी को महात्मा कहना हराम है। क्यों? फरमाया ये जिब्रील अमी का लक़ब है, तो जिब्रील अमी की इज्जत पे भी पहरा देंगे। इस बुनियाद पर यानी मैं सिर्फ वो मिसाल दे रहा हूं लफ्ज़े आदिल की, आदिल की इतना बड़ा पहरा। आपसे पूछा गया कि अगर कोई शख्स हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर 7 लफ्ज़े साहिब बोले, कैसे? मोहम्मद साहिब, तो ये कैसा है? अब देखो, लफ्ज़े साहिब अदब के लिए बोला जाता कि सिर्फ खालिद नहीं कहा, खालिद साहिब कहा। ये पीछे जो हमारा मुनाजरा वो क्लिप चल रहे थे, तो मैं जिस वक्त सिर्फ नाम लेके साहिब नहीं बोलता था तो वो कहते थे हमें तुमने साहिब क्यों नहीं कहा? तो साहिब अदब के लिए बोला जाता है, मगर आदाबे रिसालत कहीं बुलंद हैं। यानी अरबी जुबान से दीन की जो ट्रांसलेशन उर्दू में हुई, पहले फारसी में, उर्दू में, और उर्दू से इंग्लिश में, इन सब के अंदर जो उसूल अदब के बताए हैं वो इमाम अहमद रजा बरेलवी हैं। अब आम तो ये बात ही बड़ी है कि जब किसी लफ्ज़ के बारे में पूछा जाए कि ये हमारे आका अलैहिस्सलाम के बारे में बोला जा सकता है, तो अगर वो लफ्ज़ कुरान में आया हो किसी अच्छी ज़ात के लिए तो हम कहेंगे और फिर दलील की क्या ज़रूरत है? कुरान में अल्लाह को ये कहा गया या हदीस में अल्लाह को कहा गया है, कुरान में नबी अलैहिस्सलाम को कहा गया है, तो पर ये काफ़ी है। लेकिन आला हजरत जिस मुआशरे में बैठे हैं, कुरान में भी देखते हैं, सुन्नत में भी देखते हैं, पहली सदियों में भी देखते हैं, और हिंद का जो मुहावरा है वो भी देखते हैं। और अगरचे बाकी सारी जगह से लफ्ज पास हो जाए, लेकिन जहां वाले बोलना चाहते हैं वहां वो लफ्ज अगरचे अदब के लिए आता है, मगर वो अदब जो हर किसी का है, तो अल्लाह कहते हैं फिर उनके लिए इस तरह ना बोलो जैसे आम सती से इंसान को भी कह दिया जाता है। बोलना है तो तरीका और इख्तियार करना पड़ेगा। अब लफ्ज साहिब के बारे में फरमाया, लफ्ज तो वैसे अल्लाह के बारे में भी सरकार ने बोला है,
अल्लाहुम्मा अंत साहिबु फिस सफर वल खलीफतु फिल अहल। जो सफर की दुआ है तो सरकार से बढ़कर आदाब उलूहियत कौन जानता है। सरकार अल्लाह को साहिब कह रहे हैं, अंत साहिब फिस सफर, रब सफर में भी तू ही मेरे साथ है और पीछे मेरे घर का निगाहबान भी तू ही है। अब लफ्ज साहिब आ गया अरबी जुबान का और बोला गया है अल्लाह की जात पर और बोलने वाले हैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कितना बड़ा लफ्ज है और कितनी बड़ी जात के बारे में है और कितनी बड़ी जात वो लफ्ज बोलने वाली है। मगर आला हजरत कहेंगे वो अरबी में है, वो नाम के साथ यूं नहीं कि अल्लाह साहिब या मोहम्मद साहिब, यहां इस तरह बोला जा रहा है और इस तरह हमारे उर्फ में और भी नाम बोले जाते हैं। दूसरा फरमाया ये तो लफ्ज साहिब तो कुरान में भी है, वन नजमी इजा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस लौटे तो अल्लाह फरमाता तुम्हारे साहिब ना भूले ना भटके। तो अब यहां रब ने साहिब कहा किसको? हमारे नबी अलैहिस्सलाम को। अब कितनी बड़ी दलील है। अल्लाह कह रहा है गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दा गुदाश्तेम काना जाते पाक बस कदरदाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह को पता है कि सरकार की शान क्या है, हम कैसे बयान कर सकते हैं, वही बयान कर सकता है। तो उसने लफ्ज साहिब बोला और वो कुरान में है। तो अब आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिख कर इसके बाद फरमाया कि अब हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि इस लफ्ज का मुस्तहिक बनने के लिए बंदे में क्या क्या सिफतें होनी चाहिए कि फिर उसको साहिब कहा जाए। तो फरमाने लगे कि हमारे उर्फ में यह लफ्ज तो यूं बोला जाता है, कैसे? पंडित साहिब, पादरी साहिब, शेख साहिब, मिर्जा साहिब। तो जो साहिब का लफ्ज हमारे उर्फ में नाम के बाद पंडित भी जिसका मुस्तहिक है, जो पादरी के लिए भी बोला जाता है, फरमाया इस तरह अपने उर्फ में लफ्ज साहिब इस तरकीब के साथ कि सरकार के नाम के बाद यूं कहो उधर पंडित साहिब और इधर मोहम्मद साहिब, तो मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मोहम्मद साहिब कहना कहा जायज नहीं। तो फिर कुरान में जो आया, जो सुन्नत में आया, फरमाया वो यूं आया। किस तरह कि कहो तो यूं कहो कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका हैं, मेरे मौला हैं, मेरे मालिक हैं, मेरे साहिब हैं। अब ऐसे ही एलची कासिद ये लफ्ज, अभी अब दूसरे तरफ वाला तो मैं बता नहीं रहा कि दूसरे उस अहद में बर्रे सगीर में कैसे छोटे लफ्जों से मनसब नबूवत बयान कर रहे थे, और इधर इमाम अहमद रजा बरेलवी यानी वो लफ्ज जो कुरान और सुन्नत में आए हैं उनके आगे फिर शरीयत के तकाजों के मुताबिक भी शर्तें ढूंढ रहे थे कि हमने उर्दू में बोलना है और इस तरह बोलना है, तो फिर इसके लिए ये शराइत लगाई जाएं। कहा गया कि क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एलची कासिद कह सकते हैं? तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि शान नबूवत से यह लफ्ज़ बहुत छोटा है। क्यों छोटा है? फरमाया कि एलची का कोई इख्तियार नहीं होता, उसका काम सिर्फ खबर पहुंचाना होता है। और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रब की खबरें देने नहीं आए, रब ने इन्हें मुख्तार भी बनाया है। हजरत अकरा बिन हाबिस आके पूछें, जब सरकार फरमाएं या अय्युहन्नास कुतिबा अलैकुमुल हज फहुज्जू, लोगों तुझ पे हज फर्ज किया गया, तुम हज करो। तो हजरत अकरा पूछें अल आमिना हाजा अम लिल अबद, हज इसी साल के लिए या हमेशा के लिए?
साहिब इस्तिताअत ने हर साल करना होता या एक बार? हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चेहरा फेर लिया, वो दूसरी तरफ से पूछने आ गए, आपने फिर जवाब ना दिया, उन्होंने फिर पूछा, आप फरमाने लगे बुखारी मुस्लिम में, लो कुल्तु नअम लवजबत वला मस्ततातुम, अगर मैंने हां कह दिया तो हर साल ही फर्ज हो जाएगा, लेकिन फिर करना मुश्किल होगा। यह है जो बरेली के ताजदार ने कहा, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हकूमत पे लाखों सलाम। खबर देने वाला, पैगाम देने वाला तो मामूली सा भी तब्दीली नहीं कर सकता, इख्तियार नहीं। और इनका इख्तियार क्या है? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज सुनो, लो कुल्तु नाम लवजबत, अगर मैंने हां कहा तो हर साल फर्ज होगा, अगर मैंने हां कहा तो हर साल फर्ज होगा। और अगर मैं चुप रहा हूं, जैसे तुम्हारे पूछने पर, तो जिंदगी में एक बार है, हर साल नहीं है। अगर मैंने हां कहा तो हर साल फर्ज होगा, इसमें कोई शक नहीं। ला अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, बरहक है सरकार ताबे वही खुदाबंदी है, लेकिन उसी वही ने ये भी शान दी है, लो कुल तो नाम लवजबत, अगर मैंने हां कहा तो फिर हर साल ही फर्ज हो जाएगा। अब सिंपल सा सवाल है, मैं आपसे पूछता हूं, इससे कता नजर कि सरकार क्या फरमाते हैं, अल्लाह ने क्या तय किया था, रब का फैसला क्या था? क्या यह फैसला था कि हर साल फर्ज करना है, या यह फैसला था कि एक बार फर्ज करना है? अगर कहो यह फैसला था कि एक बार फर्ज करना है, तो सरकार ये क्यों कहते हैं अगर मैंने नाम कहा तो हर बार फर्ज हो जाएगा? रब एक बार फर्ज करे, सरकार कहें लोकुल तो नाम लवाजाबाद, अगर मैंने हां कहा तो हर साल फर्ज हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर रब ने हर साल फर्ज किया था, तो सरकार ने रब की फर्जियत को रोक के अपनी तरफ से एक साल फर्ज क्यों कर दिया? दो ही तो ऑप्शन हैं। अल्लाह के यहां क्या हुक्म था तयशुदा जो सरकार ने आगे पहुंचाना था? वो हुक्म क्या ये था कि हज हर साल फर्ज है, तो फिर सरकार ने एक बार क्यों फर्ज किया? और अगर अल्लाह का फैसला था कि एक बार फर्ज है, तो सरकार ये क्यों कहते हैं मेरी अथॉरिटी है, मर्जी है, मैं बोलूं या ना बोलूं? अगर मैंने नाम कहा, सिर्फ एक लफ्ज, पूरा जुमला भी नहीं, अगर मैंने नाम, तुम कहते हो क्या हर साल फर्ज है, सिर्फ मैं हां कह दूं तो हर साल फर्ज हो जाएगा। तो अल्लाह के नजदीक क्या था? तो सिर्फ यही जवाब है। अल्लाह के नजदीक ये था, महबूब मर्जी तुम्हारी है, चाहो तो एक बार फर्ज करो, चाहो तो हर साल फर्ज करो। अब इसमें देखो कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ कासिद नहीं, सिर्फ एलची नहीं, बल्कि मकाम ये है, एक नहीं कितने मकामात हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लौला अन अशुक्क अला उम्मती लअखरतु सलातल इशा इला आखिरिल लैल, अगर मुझे उम्मत पर मुशक्कत का खतरा ना होता तो मैं नमाज इशा का टाइम आखिर शब कर देता, कि रात 2-3 बजे जाके इशा पढ़ो। ये पसंद मुझे ये था वैसे, लेकिन जब मैंने गुलामों की मुशक्कत की तरफ निगाह डाली कि दिन भर काम करें और रात फिर फर्ज के लिए ये 2 बजे उठें, तो इनके वो दिन भर के दफ्तर और दुकानें और खेत और ये मामलात, ये सारी चीजें सरकार ने शफकत के तराजू में तोल के ये दीन हमें दिया है।
फरमाया अगर मुझे मुशक्क़त का ख़तरा ना होता तो मैं क्या करता, मैं नमाज इशा को आखिर लैल तक मौखर करता कि टाइम उसका वो फिक्स करता, लेकिन अब मैंने मगरिब का टाइम ख़त्म होते ही इशा का साथ रख दिया है, अखर तो मैं मौखर करता। तो अब सवाल पैदा होता है अल्लाह का हुक्म क्या था कि 2 बजे पढ़नी है या मगरिब के फौरन बाद पढ़नी है? अगर अल्लाह का हुक्म यह था कि मगरिब के फौरन बाद पढ़नी है तो सरकार ये क्यों फरमाते हैं मैं चाहता तो मैं आखिर शब मुंतकिल कर देता, और अगर आखिर शब था अल्लाह का हुक्म तो फिर ये मगरिब के फौरन बाद क्यों रख दी? तो मानना पड़ेगा वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। तो मैं हदीस का अभी पहला हिस्सा पढ़ रहा हूं, यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ली खलफिन उदूलहु, आदिल मिजाज, आलम दीन, स्पेशलिस्ट। अब यहां तक तो उसकी काबिलियत है कि जो मेरिट पूरा कर रहा है, आगे उसके काम हैं, ड्यूटी क्या है। तो सिर्फ पढ़ा हुआ होना भी काफी नहीं, सिर्फ मुसन्निफ होना सैकड़ों किताबों का यह भी काफी नहीं, सिर्फ उसके शागिर्दों की तादाद 20-25 हजार हो जाना यह भी काफी नहीं। इल्म के साथ अदल भी जरूरी है, अदालत। उस पर फिर आगे यह है काम। पहला क्या है? यनफून अनहु तहरीफल गालीन, नफी करना। काम क्या है? बोलो तो सही। और हमें कहते हैं कोई ये तुम ना कोई मुस्बत ही तकरीर करो, जबकि आलिम रब्बानी की ड्यूटी में पहले यह है कि गाली लोगों की तहरीफ की नफी करके बताओ ये दीन है और ये जो नफी की है ये दीन नहीं है। यनफून अनहु, उस दीन से क्या करते हैं? नफी करते हैं। किस चीज की? तहरीफ अल गालीन, गाली लोगों की तहरीफ की। अब जमाना है कि उस तहरीफ को गली गली में दीन कहा जा रहा है, तो अब आगे आलम रब्बानी नफी ना करे तो बचे कैसे? दीन कहा जा रहा है कि भंगड़ा दीन, म्यूजिक दीन, रिफस दीन, खरूज दीन, और ये आगे चुप सरकार बन के बैठा रहे कि मैंने तो मनफी बात ही नहीं करनी, तो फिर कैसे पहरा देगा? यनफून अनहु तहरीफल गालीन का, गाली लोगों की जो तहरीफ है, दीन बदल रहे हैं। यानी ये बताया कि ये फितना होगा उम्मत में और मुकाबले में मेरे वारिस भी होंगे, और जब उधर से तहरीफ होगी तो इधर से ये तहरीफ का पर्दा चाक करेंगे, तहरीफ का पर्दा चाक करेंगे। ये है इमाम अहमद रजा का तजदीदी मकाम। गाली लोग भी फड़काए और मुनतहिल उनका भी हिसाब मुकम्मल किया। यनफून अनहु तहरीफल गालीन वंतिहाल अल मुब्तिलीन व तवील अल जाहिलीन। इन तीनों के मुकाबले में उसने खड़े होना है। अब देखो, खड़े होना मुजद्दिद के लिए और मुजद्दिद के कारकुनों के लिए दलेरी कितनी जरूरी है, तब दीन का हक अदा होता है। अंधेरा हो और महल्ले का सबसे परहेजगार माना जाने वाला बंदा, जिसे लोग हाजी भी कहते हैं, जो कहते हैं बड़ा अल्लाह वाला है, तहज्जुद गुजार है, लेकिन अंधेरे में वही चोरी कर रहा था और उसे कहा था कि ये तो इस देहात में बिजली कोई नहीं, कौन यहां रोशनी लाएगा, मैंने इतने में चोरी कर भी लेनी है। इतने में अचानक किसी ने बटन दबाया और सारी गली रोशन हो गई
और वो हाजी साहब रंगे हाथों पकड़े गए। तो अब वो हाजी साहब इस बटन दबाने वाले के सारे बारे में कोई नरम रवैया रखेंगे? उसने तो चोरी भी करनी थी और सुबह तहज्जुद का रिस्पांस भी, लोगों से एजाज भी लेना था कि सब ने कहना था बड़ा अल्लाह वाला है। और वो चोर भी हुआ और वो सारा तकद्दुस भी गया। और ये सब कुछ क्यों हुआ? एक बटन दबाने वाले की वजह से। उसने बटन दबाया तो पर्दा फाश हो गया। बिला वजह इमाम अहमद रजा से दुश्मनी नहीं, बिला वजह शर्को गरब उनके खिलाफ प्रोपेगंडा नहीं, बिला वजह उन पर घड़ घड़ के आज तक इल्जाम नहीं लगाए जा रहे। बात यह है कि उन्होंने बटन वो दबाया है कि हर चोर रंगे हाथों पकड़ा गया है। तो यनफून अनहु तहरीफ अलगालीन, जे जिस वक्त यानी मुजद्दिद और मुजद्दिदी कारकुन इमाम अहमद रजा और रिजवी, ये यनफून अनहु तहरीफ अलगालीन, ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पढ़ जाने के बाद आखिरी सांस तक ये काम दिया गया है कि चुप सरकार बन के नहीं बैठना, बल्कि मैदान में उतरना है। और सिर्फ गाली नहीं, गोली भी लग सकती है, क्योंकि जिस चोर को रंगे हाथों तुम्हारे इल्म की रोशनी में लोग देख लेंगे तो चोर की नस्ल तो तुम्हें सिर्फ गालियां नहीं देगी, गोली भी मारेगी। हो सकता है कोई तशद्दुद किसी तरह का। तो फरमाया ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं एक आलिम होना। यनफून अनहु तहरीफ अलगालीन, अब गाली जो हैं वो अपना धंधा कर रहे हों और मुहाफिज जो है वो गाली से डरता हो कि मैं बड़ा तकद्दुस माब हूं और अगर मैंने बटन दबाया तो ये तो सारे कुत्ते भौंकना शुरू हो जाएंगे। तो पता ये चला कि फिर उसके नजदीक उसका अपना मकाम दीन से बड़ा है कि दीन पर तो जो कुछ भी हो जाए मगर इसको कोई गाली ना दे। इस वास्ते सरकार ने फरमाया मैं उन्हें वारिस कह रहा हूं जो सलाहियत ये हो और आगे किरदार ये हो। यनफून अनहु तहरीफ अलगालीन, गाली लोगों की तहरीफ का भी मुहासबा करें। फिर वंतिहाल अल मुब्तिलीन, जो बातिल परस्त हैं उनकी हीला साजी का भी मुकाबला करे। बातिल परस्तों की हीला साजी का। तो ये जितने उलमाए सू हैं, पहला जो है शोबा वो है ओवर क्लेवर लोगों का, वो तहरीफ अलगालीन। मसलन माजी में अगर देखें तो अकबर जो था जिसके मुकाबले में मुजद्दिद अल-फैसानी खड़े थे वो तहरीफ अलगालीन वाला था और उलमाए सू जो थे वो इंतिहाल अल मुब्तिलीन था। और सूफियाए खाम जिनको मुजद्दिद साहब ने लिखा वो तावील अल जाहिलीन था। तो ये तीनों के मुकाबले में खड़े हों तो फिर वो मुजद्दिद है और उसके कारकुन फिर उसकी फिक्र पर हैं। तो ये हर तरह का यानी हुक्मरान अपनी पावर की जोर पे दीन बदलना चाहे तो आलिम फिर भी खड़ा हो जाए। बद अकीदा कोई अपने इल्म की वजह से दीन बदले तो ये फिर भी खड़ा हो जाए। और अगर कोई अपना ही कहला के बातें जहलों वाली करे और कहे जो मैं कहूं वही मान जाओ तो फिर भी आलिम बताए कि ये सूफी खाम है, इसने ये बात जहालत की है, ये इसका फरमान कुरान और सुन्नत के मुनाफी है, हम इसकी हिमायत नहीं कर सकते, ये सब से जंग लेनी पड़ेगी। तो पीछे फिर हाथ चूमने वाले कितने बचेंगे? वही जिनकी किस्मत भली है। तो अगर यानी आलमे दीन, ये आला हजरत की फिक्र मैं आपके सामने बता रहा हूं ना, तहफ़्फ़ुज़ दीन का जो मौजू है कि इसमें आलमे दीन को इससे बेनियाज हो जाना चाहिए
कि मेरे नारे लगाने वालों की तादाद बढ़ रही है या घट रही है, हाथ चूमने वालों की तादाद बढ़ रही है या घट रही है, नजराना देने वाले दे रहे हैं या पहला भी वापस मांग रहे हैं, उसे ये देख, ये सूरत हाल कि मैं बोलता हूं तो मैं अगलों के तेवर देख के बोलूं कि वो वाह वाह करें तो फिर मैं उनकी वाह वाह के मुताबिक बोलूं, और अगर वो हाय हाय करें तो मैं चुप हो जाऊं। आलिम ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके लिए उसने अपनी ड्यूटी करनी है, और जब वो ड्यूटी पे है, सरकारी ड्यूटी पे, सरकारी ड्यूटी पे, मेरे इमाम ने कहा था ना, बजुज सरकारे सिर्रे कारे ईजाद सरोकारे बसरकारे नदारम, बजुज सरकारे सिर्रे कारे ईजाद। कारे ईजाद है ना जमाने की जहां की तख्लीक, और उसका सिर कौन है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका काम, आपकी लगाई हुई ड्यूटी, मैं इस सरकारी की बात कर रहा हूं, बजुज सरकारे सिर्रे कारे ईजाद सरोकारे बसरकारे नदारम। तो ये ड्यूटी के वक्त किसी के तेवर बदलने से रुए सुखन बदल जाए तो फिर पीछे से जहां से फैज आ रहा था वो आना बंद हो जाएगा। ड्यूटी निभाते हुए वफा उनसे करनी है जिनकी लगाई हुई, जिनकी तरफ से ड्यूटी है। यनफून अनहो तारीफ अल गालीन वंतिहाल अल मुब्तिलीन व तअवील अल जाहिलीन, तअवील अल जाहिलीन, ये सारी चीजें जरूरी है आला मेरिट पर मुजद्दिद के लिए। और फिर उससे मुंसलिक जो कारकुनान हैं उनके लिहाज से तो हम मुजद्दिदीन के फैसले करने के लिहाज से आला हजरत और बाकी जो बरहक मुजद्दिदीन हैं उनकी पॉलिसी में ये तीनों चीजें हम देखते हैं। यानी पता चला कि मुजद्दिद होने के लिए, मुझे वो लाहौर कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना, तो किसी ने पूछा था कि मिर्जा कादियानी को मुजद्दिद कह सकते हैं? तो मैंने कहा मुजद्दिद होने के लिए पहले इंसान होना जरूरी है, फिर मुसलमान होना जरूरी है, आगे फिर शर्तें पाई जाएं तो मुजद्दिद बनता है। आज कुछ लोग किताबों की तादादें गिन के कहते हैं फलां मुजद्दिद है, तो किताबों की तादाद से मुजद्दिद नहीं बनता। मुजद्दिद तूफानों के सामने किताबों के हमरा खड़े हो जाने से बनता है। और अगर फिरौन की दरपर्दा बैत की हो तो फिर वो सामने की कुव्वत वो कभी भी तजदीद नहीं कहला सकती। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सारे महाद जो तीन हैं इनके आगे दर्जनों शोबाजात हैं। आपने अपने इल्म से, अपने कलम से, हर लिहाज से आखिरी सांस तक अल्लाह के फजल से पहरा दिया और दीन महफूज किया। आज हम जो सीनों में नूर रखते हैं, बरे सगीर पाको हिंद के दीगर औलिया का जहां बहुत बड़ा किरदार है, वहां इमाम अहमद रजा बरेलवी का भी बहुत बड़ा किरदार है। इस बुनियाद पर मैं सिर्फ एक मिसाल देकर अपनी बात खत्म करता हूं। तावील जाहिलीन और इंतहाल मुब्तलीन, लफ्ज ताजीम पर आकर बरसगीर में धांधली शुरू हुई और यह कहा गया कि अल्लाह के सिवा किसी की ताजीम करें तो शिरक है। मुतलकन लफ्ज ताजीम, ये नहीं कि ताजीम ताब्बुदी, सैकड़ों किताबों में लिख दिया अल्लाह के सिवा अगर किसी की ताजीम करें, अगरचे नबी वली की, किसी की भी अल्लाह के सिवा, तो वो शिरक है। जब ये बात बताई जा रही थी और सितम बाला सितम यह है कि साथ इसकी दलीलें भी दी जा रही थी। मिसाल के तौर पर
जो इस्माइल देलवी ने कहा कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो गाय गधे के ख्याल से माज़अल्लाह बुरा है, क्यों? कहता है नबी का आया तो ताजीम से आएगा, नमाज रब की हो ताजीम नबी की हो तो नमाज टूट जाएगी। गाय का आया तो ताजीम के बगैर हो आएगा तो गाय का ख्याल आएगा, नमाज हो जाएगी। बीवी का ख्याल आया तो ताजीम के बगैर आएगा, लिहाजा उसके ख्याल से तो नमाज हो जाएगी। मगर माज़अल्लाह ये कहने लगा कि नबी का ख्याल नमाज में नहीं आना चाहिए, क्यों? ताजीम रोकती है, ताजीम की वजह से नहीं आना चाहिए। ये नमाजें हैं जिनके बारे में इकबाल ने यह कहा था, सतवते तौहीद कायम जिन नमाजों से हुई वो नमाजें हिंद में नजरे बरीमन हो गईं। अजीब बात है कि जिन्होंने नमाज दी है, शौक तेरा गर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क्याम भी हिजाब मेरा सजूद भी हिजाब, और इधर यह है कि ख्याल आए तो इस पर मेरे इमाम ने कहा, शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। अब इतना डिफरेंस, उधर ताज़ीम नबी ना हो तो फिर तौहीद, ताज़ीम नबी हो तो फिर शिरक, और इधर इनका ताज़ीम नबी जिस मसलक में नहीं वो मुस्तहिक है वो सोच कि उस पर लानत की जाए। इतने बड़े जुर्म का उसने इर्तिकाब किया। अब ये फैसला मेरे इमाम कहां से करते नजर आते हैं? बुखारी शरीफ में है, जब हजरत उर्वा बिन मसऊद जो कुरैश के सफीर थे, कट्टर मुशरिक थे, और हुदैबिया में आए थे मुज़ाकरात के लिए, वापस गए थे, दिल में ईमान की तहरीक लेके गए थे, और पिछलों को जाके उन्होंने किस अंदाज में मैसेज दिया कि सहाबा का दीन क्या है। कहते हैं वफ़त अल मुलूक वफ़त अला कैसर व किसरा व नज्जाशी वल्लाह इन रईतु मलिकन युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा मैं कैसर के पास भी गया, मैं किसरा के पास भी गया, मैं नज्जाशी के पास भी गया, मगर खुदा की कसम है ऐ कुरैश, जिस दिन से मदीना देख लिया हम सारी बहारें भूल गए। कुरैश हैरान के सोने की कुर्सियों पर तो इसका दिल नहीं मचला, कैसर के दरबार में किसरा के कालीन देखकर तो इसका दिल उधर मायल नहीं हुआ। हुदैबिया में पत्तों के बिछौने, ईंटों के सिराने, ये क्या देख के दिल दे बैठा है? क्या था जो तुझे वहां नजर आया और कहीं नजर नहीं आया? तो उसने लफ्ज क्या बोले? उसने कहा जो ताजीम असहाबे नबी करते हैं अपने नबी की, जो ताजीम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब सरकार की करते हैं, ये किसी बादशाह के दरबारी उस बादशाह की नहीं करते। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। बात में समेट रहा हूं, ताजीम का लफ्ज बोला, ताजीम से क्या, वो कुरैश को ये मतलूब है कि फिर ताजीम क्या होती है। अब देखना जो हुदैबिया में थी, आज मेरा चैलेंज है, दुनिया के चौक में खड़े हो जाओ, वो हुदैबिया जिसे सहाबा जिसको ताजीम करार दे रहे थे, और दुश्मन नबी को भी महसूस हो गया कि बादशाहों में और नबियों में बड़ा फर्क है, वो आज चमक देखोगे तो सुन्नी के सीने में नजर आएगी।
अनपढ़ है तो फिर भी आएगी, पढ़े हुआ तो वैसे ही नूर ला नूर है। क्या ताजीम थी। इन रई तो मालिक युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु, यह अज़्ज़मा युअज़्ज़िमु ताज़ीमन। बुखारी कह रही है, बुखारी में हदीस के सहाबा की ताजीम नबी ने मुशरिक का शिरक बर्बाद कर दिया। ताजीम नबी देखी तो शिरक टूट गया। और बर्रे सगीर में कुछ तौहीद परस्त कह रहे थे कि ताजीम नबी हो तो मुवाहिद भी मुशरिक बन जाता है। ये धांधली रोकी इमाम अहमद रजा बरेलवी ने, तहफ़्फ़ुज़ दीन को फराहम किया। अब सुफ़ा वाले, हुदैबिया वाले क्या कर रहे थे कि एक काफिर और मुशरिक को वो चीज सरे फहरिस्त सबसे ज्यादा अहम नजर आई और पिछलों को जाकर नमाज का हवाला नहीं दे रहा है तो सरकार के सहाबा की ताजीम का हवाला दे रहा है। कहा कि इन तनखमन नबी नुखामतन इल्ला वक़त फी कफ़े रजुल मिनहुम फदाला का बिहा वजहु व जिल्दहु। कुरैश ताजीम इसे कहते हैं। अब डेफिनेशन सुनो ताजीम की, और ये कहीं तुझे दीगर कैंप में नजर नहीं आएगी। सुन्नी अनपढ़ होगा फिर भी सीने में होगी। क्या ताजीम कर रहे? तो उर्वा ने कहा, मैंने देखा कैसर ने थूका, थूक जमीन पे गिरा। हलचल नहीं मची उसके खादिमों में कि कहीं थूक की बेअदबी ना हो जाए, नीचे हाथ करें। किसरा ने थूका तो थूक जमीन पे गिरा। नज्जाशी ने थूका, थूक जमीन पे गिरा। उस थूक की इज्जत के लिए, अदब के लिए उठ के कोई नहीं दौड़ा। मगर खुदा की कसम है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस होंठों से जो लुआबे दहन जुदा हुआ तो सहाबा उसके अदब के लिए भी दौड़े। तो मतलब क्या बना ताजीम? ताजीम ये है सहाबा के हां जो दुश्मन नबी पर भी असर कर गई और कलमा उसे पढ़ा दिया कि उम्मती नबी से कभी भी बराबरी ना करे और कभी भी नबी को अपने जैसा ना समझे, बल्कि सरकार के लुआब का भी अदब करे। और जिसे लुआब मिले फदाला का ब्या वजहू, वो सहाबा वो लुआब अपने माथे पे लगा रहे थे। ये चीज उन 5 चीजों में पहली तुरवा बिन मसूद ने बयान की, कहा कि ये ताजीम होती है। अब आज हमें लुआबे दहन तो मुयस्सर नहीं, ये लाइटिंग है, इस पर दूसरे फिरके का तबसरा क्या? ये भी कोई मोहब्बत है? ये भी कोई दीन है? ये भी कोई करने वाला काम है? तो मैं पूछता हूं, वो जो सहाबा लुआबे दहन माथे पे लगा रहे थे, वो 2 रकत नमाज थी या रमजान का रोजा था या काबे का हज था, सफा मरवा की साज थी या अरफात का वकूफ था? वो क्या था उसका स्टेटस दीन में फराइज के लिहाज से? तो कभी अंदरूनी महाज पर फराइज देखे जाते हैं और उनका मकामो मर्तबा और छुट्टी नहीं, और कभी यह देखा जाता है कि दीन में अगरचे फर्ज नहीं, देखना है कि दुश्मन पे गोला किस साइज का पड़ा है। तो अगर नमाज का बड़ा पड़ा होता तो फिर जाके बताता पिछलों को कि बहुत खुशू खुजू से नमाज पढ़ते हैं, हालांकि पढ़ रहे थे सहाबा और बड़ी शान थी, फर्ज अदा कर रहे थे। लेकिन वो कभी बोल दे तो लुआबे दहन भी माथे पे लगाते हैं। कादू यक्ततिलून अला वज़ूए ही, वो तो अपने नबी पाक के बदन से लगा हुआ पानी भी नीचे नहीं गिरने देते। इसको ताजीम कहा जा रहा है। यह है सहाबा का दीन और यह है सुन्नी का दीन। दूसरे फिरके का कोई मुल्ला मुहद्दिस जो बला हो खड़ा हो, उससे पूछो
तुझे हमारे आका अलैहिस्सलाम का लुआबे दहन बतौर फर्ज अगर मिल जाए तो इसकी क्या कीमत दोगे? जो रोजाना जात की बराबरी करता है वो लुआब की कीमत का क्या बताएगा? और इधर उलमा से नहीं, मेरे इमाम अहमद रजा के किसी काश्तकार दुकानदार पैरोकार से पूछ लो, अगर तुझे लुआबे दहन मिल जाए तो क्या कीमत दोगे? वो कहेगा जान दे दूंगा, लुआबे दहन ले लूंगा। इस वास्ते मैं कहता हूं, इस तरफ भी आदमी हैं, उस तरफ भी आदमी। इनके बूटों पे चमक है, उनके बूथों पे नहीं। बूथ इंग्लिश वाला नहीं लफ्ज, बूथ पंजाबी वाला। इनके बूटों पे चमक है, उनके बूथों पे नहीं, क्योंकि उनके यहां वो हुदैबिया वाला कंसेप्ट नहीं। हुदैबिया वाला आज भी अगर नजारा पेश कर सकते हैं तो हुदैबिया वालों के ये गुलाम पेश कर सकते हैं। मैं बस बात खत्म इस पे कर रहा हूं कि ये जो हिफाजते दीन का जबरदस्त फार्मूला है वो किन की पॉलिसी में है? उधर मरकज पे हुकूमत है, रियाल हैं, तेल है, और इस सब कुछ के होते हुए फिलिस्तीन की बूढ़ी माएं बच्चों के जनाजों से लिपट लिपट के रो रही हैं, और कश्मीरी 100 से ज्यादा दिनों से महसूर हैं। ये तबलीग इस्लाम, ये सीरत कॉन्फ्रेंसें, ये राबता आलम इस्लामी के जलसे सऊदी अरब के, ये क्यों नहीं कोई असर हो रहा? असल बात यह है, छोटी सी मिसाल बतौर फर्ज, अगर हुदैबिया में सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम की जगह इस कंपनी के लोग बैठे होते, ये मखसूस कंपनी टोलियों में बैठे होते, ऊपर से उर्वा बिन मसूद आ जाते, कट्टर मुशरिक। एक टोली में बैठते तो वो आपस में, क्योंकि ये कंपनी वाले होने थे, सहाबा तो नहीं, इनकी बात हो रही है, तो उर्वा बिन मसूद के कानों में ये आवाज़ पड़नी थी कि ये जिनका हमने कलमा पढ़ा है, बस ये डाक देने आए हैं, एलची हैं, डाक दे के चले जाएंगे, इसके अलावा इनका कोई किरदार नहीं है, माज़अल्लाह। दूसरे टोले में बैठते तो आगे ये तबलीग होनी थी कि ये तो मक्खी का पर भी नहीं बना सकते। तीसरी जगह जाके बैठते तो आगे तकरीर कि इनको तो अपना भी पता नहीं कि क़यामत के दिन मेरे साथ क्या होगा। चौथे में जाते हुए इनको तो दीवार के पीछे का भी पता कोई नहीं। पांचवें में बैठते जाके ये तो दुआएं मांग 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 के थक जाते हैं, इनकी तो रब कोई मानता ही नहीं है। ये जो इन लोगों की तकरीरें हैं या नहीं, ये तकरीरें अगर एक मुशरिक आके सुनता, अब मुझे बताओ वो कलमा पढ़ता, उसे कोई शौक दीन का पैदा होता, उसके शिर्क का ताला टूटता, क्या वो जहन्नम से निकल के जन्नती बनता? तो कैसे बना है? सुन्नी ताजीम के मंजर से बना है। लुआबे दहन माथे पे लगाया है तो उधर शिर्क टूटा है। ये दुई करने में लगे हुए हैं। कहते हैं शिर्क हर काम में है, यहां तक बढ़ते 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 शिर्क फिल महब्बा की किस्म भी ढूंढी। मोहब्बत में शिर्क, वो क्या कि जैसी अल्लाह से है ऐसी नबी से नहीं होनी चाहिए, वरना शिर्क फिल महब्बा हो जाएगा। ये बुखारी की शरह मोहम्मद बिन साले उसैमीन, उसने ये बाकायदा शिर्क की किस्म लिखी। और उधर सरकार फरमाते हैं यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। फरमा मोमिन को ईमान की लज्जत ही तब आती है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दो जातों से एक ही प्यार करता नजर आ रहा हो। इस बुनियाद पर, यानी जब इतनी बड़ी बड़ी धांधलियां दीन के खिलाफ हो रही थी, आला हजरत ने आके मिल्लत को तहफ़्फ़ुज़ बख्शा। और आज हमारा
ये अपने दोस्तों से पैगाम अपने दोस्तों के लिए, और मुतलकन जो लोग सोचते हैं कि इस्लाम का बोलबाला कैसे होगा, तो मैं उनको कहता हूँ ये जो प्रीचिंग स्टाइल नजद वालों का है, देवबंद वालों का है, इससे तो कोई तवक्को ही ना रखो कि अगलों पे कोई धाक बैठेगी। मुसलमानों की धाक तब बैठी कि जब लुआबे दहन माथे पे लगा, और अगर अगले ये समझे कि ये तो नबी को अपने जैसा कहते हैं, तो वो कहेंगे हमने खाके बनाए, फिर भी ये क्या कर सकते हैं, ये अपने जैसे जो कहते हैं, तो हमने लकीरों को इनके नबी जैसा कह दिया है। बिला वजह नहीं चमन की तबाहियां, कुछ बागबां हैं बरको शरर से मिले हुए। तो इस बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ दीन के लिए इन सारे शोबों पर पहरा देना बहसीयत कारकुन हमारे लिए ज़रूरी है। ये वो लम्हात हैं कि हम पूरे मुल्क में शुहदाए ख़त्म नबूवत जो फैज़ाबाद धरने में शहीद हुए, उनकी याद में इसाले सवाब कर रहे हैं, उनको खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। उनका खून एक मुक़द्दस मिशन के लिए पेश किया गया, मगर अफसोस है उस जालिम हुकूमत की उस जालिमाना कार्रवाई पर कि रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निहत्ते थे, दिन का वक़्त था, कोई जंगल नहीं था, शहर इक़्तिदार था, और उन्हें गोलियों से भून दिया गया। अफसोस कि आज तक शुहदा की तादाद भी पूरी ना की जा सकी। अफसोस कि आज तक FIR भी ना कट सकी। ये कोई कीकरों के पत्ते थे कि जिनके बारे में जालिम से पूछा नहीं जा सकता। ये कोई लावारिस खून था कि इस्लामाबाद की सड़कों पे बह गया। तो आज उनके पिछले जो उन्हें उस वक़्त भेज रहे थे मीनारे पाकिस्तान के जलसे में, उनका नाम लेना भी बर्दाश्त नहीं कर सके। ये सुन्नी खून है, ये बोलेगा। और जिन कारकुनों की हड्डियों पर क़यादत के ताजमल बनाए गए, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। वो तो शहीद हो गए, मगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, तो क्या यजीद को छुट्टी दे दी जाए? क्योंकि इमाम हुसैन को शहादत का मर्तबा मिल गया है, लिहाजा यजीद को कुछ ना कहो, यजीद को छुट्टी दे दो। इन्हें शहादत जो मिल गई है, शहादत अपनी जगह और जालिम का जुल्म अपनी जगह, और जुल्म का बदला अपनी जगह, और जुल्म पर कंप्रोमाइज करने वालों का मुहासबा अपनी जगह। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर भला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात को उरूज अता फरमाए।